असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से पवन खेड़ा की कौन सी लड़ाई है कि पुलिस घर तक आ जाती है? पूछिए उनसे। हमने तो कभी उनके बिस्किट नहीं मांगे तो उनसे हमारी उनसे क्यों लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन वो या तो अपने नई पार्टी में अपने नए नेतृत्व को प्रसन्न करने में लगे रहते, उनका आधा समय नरेंद्र मोदी जी को प्रसन्न करने में जाता है और बाकी आधा अमित शाह को प्रसन्न करने में जाता है। थोड़ा बहुत समय अगर बच जाता है तो संघ को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पा रहे बेचारे। क्या ये बात सही है कि जब कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा जल्दी बेहतर मुकाम मिल जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया हों या फिर असम से हेमंत बिस्वा शर्मा हो या और भी कई नेता हैं? बीजेपी वाले ये मानते हैं। कैलाश विजयवर्गीय से पूछो, वो कहते हैं साहब मैंने इतने साल संघर्ष किया, ये बाहर से आए और इनको मंत्री बना दिया केंद्र में। शिवराज चौहान से पूछिए, वो भी परेशान है कि भाई बाहर से आए वालों को दे रहे हो आप। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत बड़ी शिकायत है कि आप कांग्रेस के लोगों को इंपोर्ट करके लाते हो और उन्हें हमसे हमारे ऊपर बैठा देते हो। तो ये भी हमारी एक काबिलियत है। हम ट्रेनिंग, हमारे यहाँ है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग अच्छी लेकर गए ये लोग, वहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ ट्रेनिंग ही हो रही है, बन नहीं रहा है कुछ? ऐसा हो रहा है? 54 साल इस देश को बनाया इस पार्टी, तो इसलिए ये नहीं कह सकते आप बन नहीं रहा। बहुत कुछ हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी को भी वोट मिले, लेकिन इनके पास लोग नहीं थे कि सरकार में बैठकर काम कर सके। उसके लिए उन्हें यहाँ वहां देखना पड़ा, और दिखा कौन? कांग्रेसी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर वो हैं जिन्हें बीजेपी में टिकट नहीं मिली। तो क्या कांग्रेस अभी उन लोगों को शामिल कर रही है जो बीजेपी से नाराज हैं, या फिर उन्हें जिन्हें बीजेपी में सही जगह नहीं मिली? कांग्रेस उन लोगों को ले रही है जिनमें अभी जीतने का मादा है। वो पार्टी बदलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अब वो नहीं जीत सकते, क्योंकि लोगों के मन में एक एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी को लेकर, तो इसलिए वो कांग्रेस में आ रहे हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो डिवाइड दिखाई जाती है, जो सवाल उठते हैं, बहुत सारे आपके एलाइज हैं जो उत्तर भारत के लोगों पर सवाल उठाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, हिंदू धर्म पर भी करते हैं। चुप रहती है कांग्रेस? नहीं, हम चुप नहीं रहते, हम खुलकर बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। हर बार हमने बोला है, लेकिन आवश्यकता है एक पुल, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम कांग्रेस ने हमेशा किया, कांग्रेस की विचारधारा ने हमेशा किया। बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही दंगे होते हैं, बीजेपी जहां पे शासन में है वहां दंगे नहीं होते हैं, स्थितियां अंडर कंट्रोल रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है। यूपी में क्या हुआ पिछली बार हनुमान जयंती पे, किस राज्य में क्या हुआ वो सबके सामने है, किसने भड़काया वो भी सबके सामने है। तो ये बोलने की बात अलग है, लेकिन सबके सामने है क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है माहौल। हम तो वही, आप ही खुद कहते हो कि हम तो 2-2.5 राज्यों में हैं, तो हमारे राज्यों में क्या दंगे हो रहे हैं बताइए। मैं तो गिना सकता हूँ भाजपा शासित कितने राज्यों में दंगा हो। कांग्रेस को क्या राम मंदिर से दिक्कत है, कि राम जी से दिक्कत है, कि हिंदू धर्म से दिक्कत है? क्योंकि उन्हें एंटी हिंदू या हिंदू विरोधी का आरोप का तमगा लगाती है बीजेपी। बीजेपी के लिए राम, भगवान राम सिर्फ आस्था का विषय हो सकते हैं, राजनीति का भी विषय हो सकते हैं उनके लिए। हमारे लिए भगवान राम आचरण का विषय है। यह अंतर भारतीय जनता पार्टी जिस दिन समझ लेगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि 75 में से 54 साल कांग्रेस क्यों शासन में रही। क्योंकि लोग समझते हैं, ये लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। परिवारवाद का एक ऐसा आरोप है जिसका कांग्रेस आरोप पर प्रतिक्रिया ही क्या देगी, मुझे ये बता दीजिए। अरे हमारी बड़ी समृद्ध विरासत है, हमें तो गर्व है उस पर। इसमें क्या परिवारवाद, इसमें क्या डिफेंसिव होंगे? हम तो नहीं डिफेंसिव होंगे, हमें तो गर्व है गांधी परिवार। हमें इतना गर्व है भाई, इस परिवार के 2-2 लोगों ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए। उसके बाद इस परिवार पे कोई सवाल उठा ले तो उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए जो सवाल उठाता है। आपको लगता है कि लीडरशिप चेंज करने से कोई अंतर आएगा, कि राहुल गांधी के साथ नहीं बात रहे? क्यों चेंज करें? ये तय करेंगे कि हमारे नेता कौन रहेंगे। हमारा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हम सबने मिलकर तय किया, मैंने भी वोट दिया, हम सबने वोट दिया, वो हम खुद तय करेंगे। ये थोड़े तय करेंगे कि खड़गे जी बनेंगे या कोई और बनेगा। क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी इस बार? पार्टी तय करेगी। हम सब, कोई भी हो, खुद नहीं तय कर सकते ना। पार्टी का एक मैकेनिज्म है, पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। क्या ऐसा लगता है कभी कभी कि कांग्रेस नैरेटिव में पीछे हो रही है, या आम आदमी पार्टी और बीजेपी बेहतर नैरेटिव सेट कर लेते हैं? भाई जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही कर सकते होंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम तो यात्राएं निकालते हैं,
सड़क पर जाके लोगों से मिलते हैं। जैसा कि आज़ादी के आंदोलन के वक्त किया था वैसा ही हम फिर कर रहे हैं। पैसा हो न हो हम अपनी बात सबके सामने रख रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, हमारा नैरेटिव चल रहा है। बिहार, महाराष्ट्र, कई राज्यों में सरकार में रहे, हाथ से जाने के बाद इसको कैसे देखते हैं? ये तो राजनीति है, लोकतंत्र है, पहिया घूमता है, किसी दिन हमारी दिशा में भी घूमेगा। उसमें क्या हो गया? संघर्ष करते रहिए। कोई पेड़ लगाता है वो ये थोड़ी देखता है कि मुझे इस पेड़ का फल कब मिलेगा। मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन काम तो करना है, हम कर रहे हैं। शेरो शायरी से ही बता दीजिए कुछ, उसी के साथ खत्म करूं। अब देखिए, सुबह सुबह शेरो शायरी नहीं हो सकती। शेरो शायरी के लिए आपको शाम की चाय पे आना होगा। ये देखिए गलत बात है। आप किसी प्रवक्ता से काम की बात कर लीजिए तो वो उस पर भी आपको घुमा के ही जवाब देंगे। मेरा जो प्रिय शेर है वो भी राजनीतिक है। शेर नहीं है, एक कविता समझ लीजिए, 2 लाइनों की है कि आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो वीर थे वो जंग में गए और जो कायर थे वो संग में गए। ऐसा मेरा तो राजनीतिक होता है सब कुछ राजनीतिक होता है, लेकिन कह रहे हैं कि नाश्ते पर नेताजी में जो भी खाया है वो नेतागिरी वाला नहीं था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।